जय वृंदावन बेलाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दत्त की निताय गौर प्रेमानंदे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ऋषि गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। शुभ सकाल जल को उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमती। ये संसार बहुत दुस्तर है, बहुत दुख है। ये कॉलेज में बोला था इसे कौली दोष राजन अस्ति, कौली दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण स मुक्त संग परिव्रजति। बोले कौली ये दोष है निधि, निधि का मतलब है सागर, ये दोष का सागर है। आप जहां भी जाइएगा दोष ही दोष देखिएगा। आप सोचेंगे हम यहाँ कुछ नहीं देखेंगे, आपका नजर में दोष ही आएगा। क्यों? ऐसे ही वातावरण हो गया है, हर जगह पर हम लोग दोष ही नजर आएगा। दोष देखते देखते क्या होता है, हम लोग का अंदर में वो दोष प्रवेश कर जाता है। जो हम लोग दोष देखते हैं हम लोग अंदर में दोष प्रवेश करता है, और इसमें से मुक्ति के लिए हम लोग को साधना करना चाहिए। क्या साधना आप लोग करेंगे ना? ऐसे इसका जो पॉजिटिविटी है, कोली दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परिव्रजति। कीर्तन देव माने भगवान नाम संकीर्तन माध्यम मुक्ति पा जाए ना लाभ। महान गुण की महान गुण सबाई तपस्या करছে, দেবতারাও আসেন তপস্যা করার এই কলিতে মানব জন্ম নেওয়ার জন্য। কেন? কম সময়ের মধ্যে মুক্তি পাওয়া যাবে। কার 100 বছর কে 105 এরকম, কিন্তু আগে কি তপস্যা করে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাজার হাজার বছর তপস্যা করত। কলিতে কি হয়েছে, যত যুগের পরিবর্তন হয়েছে তত সময়ের পরিবর্তন হয়ে গেছে, তত পূজা অর্চনার সীমাও সীমিত হয়ে গেছে। যেরকম হ্যাঁ সত্যতে কি হতো না, সবাই যজ্ঞ করতো, সত্য তপস্যা করতো। সত্যতে তপস্যা ছিল তো হাজার হাজার বছর তপস্যা করতো। তার মানে হ্যাঁ ছিল হাজার এত বছর 100 বছর তপস্যা, হ্যাঁ হাজার হাজার বছর তপস্যা করছিল। হ্যাঁ, আর শাস্ত্রে উল্লেখে 10,000 বছর তপস্যা করার পরেই ফল পেল। হ্যাঁ তপস্যা। তারপরে কি হলো, যখন তেতে এলো, তেতে কি হলো, সে আর কমে গেল। তখন কি হলো, ওই হাজার বছর হাজার বছর তপস্যা করতে হবে। তখন চলে গেলো কি না, যজ্ঞ করতে হবে। যজ্ঞ করলে মুক্তি পাওয়া যাবে। তার জন্য তেতে মহাপ্রভু রামচন্দ্র এসেছিলেন। তখন অশ্বমেধ যজ্ঞ আর যত সব যজ্ঞ ছিল, হ্যাঁ যজ্ঞ করলে হয়ে যেত আর কি। তখন যজ্ঞের বিধান চলে এলো। তারপর যজ্ঞ দেখা গেল অনেক প্রচুর টাকা লাগবে, কোটি কোটি টাকা খরচা হতো। আর দ্বাপরে যখন এসে গেল যজ্ঞ চলে গেল, আবার কি পুজো অর্চনা চলে গেল। পুজো অর্চনা করলে মুক্তি পেয়ে যাবে। তখন আর যজ্ঞের ব্যাপার থাকলো না, সারাদিন কি করছে পুজো অর্চনা করে যাচ্ছে। আর ওরই প্রভাব আছে কলিতে। এখন আমরা পূজা অর্চনা করি, প্লাস কলিতে বলেছেন আরো গ্রেস হয়ে গেল, কি আরো সহজ হয়ে গেল। লোক পারবে না বলে পুজো অর্চনা সবসময় সারাক্ষণ বসে আর পুজো অর্চনা করতো, আর কাজ কর্ম মেহনতে না আছে। তখন বললো একবার কি না, নাম সংকীর্তন। সন্ধ্যাও সকালেও বসে নিজের ঘরে 10-5 মিলে বসে করতালি দিয়ে হাততালি দিয়ে নাম সংকীর্তন করুন, হ্যাঁ মুক্তি পেয়ে যাবে। তার জন্য বলা হয়েছে হ্যাঁ চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ, অতএব কলি যুগে নাম যজ্ঞ সার
अन्य कोनो धर्म कहले है नहीं पार। इसीलिए बोला हुआ है कली में, ये नाम यज्ञ को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं। ये नाम यज्ञ संकीर्तन कली के मुक्ति के एकमात्र रास्ता है। महाप्रभु कहते हैं कली में नाम संकीर्तन यज्ञ है श्रेष्ठ है। जो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले कोइलाम यही महामंत्र या सब जप गिया करिया निर्बंध याते सर्व सिद्धि होइबे सवार सर्वक्षण बोलइथे सर्वक्षण बोलइथे विधि नहीं आर सर्वक्षण बोलइथे विधि नहीं आर। प्रभु कहते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कहते हैं प्रभु बोले कोयला में यही महामंत्र बोला हम यही महामंत्र कहते हैं। भगवान कहते हैं हम यही महामंत्र कहा क्यों के लिए यहाँ तुम लोग घर में जाओ बैठ के सब एक साथ में हरि नाम करते रहो और निर्बंध कर लो। निर्बंध का मतलब क्या है ना हरि नाम का साथ एक बंधन तय कर लो परमानेंट बंधन। कोई बंधन टूट जाता है लेकिन ये निर्बंध का मतलब कोई टूटता नहीं है। निर्बंध कर लो। निर्बंध मान जो गिर देते हैं ठीक से गिर देना है। जो बंधन है कभी टूटता नहीं है। हरि नाम का साथ इतना इसे संपर्क कर लो बंधन कर लो इसे कभी नहीं टूटेगा। करिया निर्बंध या तो सर्वसिद्धि है वे सवार। इसमें से क्या होगा सब सिद्धि होगा। जैसे हम लोग कहते हैं हाँ मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वास पंचम भक्ति स्वभेद प्रकाश। भगवान राम माँ सबरी दिए थे तो मंत्र और किसी ने कुछ करना नहीं है। सबरी माँ जब कहते हैं हमको क्या करना है बोले पंचम भक्ति यही है। चौथा भक्ति सब तो दे दिया है ये पंचम भक्ति है क्या ना मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वास। ये जो हम मेरा मंत्र है हाँ राम और कृष्ण मंत्र विष्णु मंत्र इसको सुदृढ़ विश्वास करके जपो। पंचम भक्ति यही है इसको भक्ति बोला जाता है। ये कली में और दूसरा कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए या होते विधि नहीं यार। महाप्रभु कहते हैं हाँ सर्वगुण बोलो ये थे सर्वगुण हाँ किशयने की भोजने किबा जागरणे अनिशि चिंत कृष्ण बोलो है बदने। किशयने की भोजने सोते सोते बैठते बैठते खेते खेते जिस टाइम में भगवान कहते हैं हाँ सोयने भोजन सपन हर टाइम सर्वगुण बोलो इतने विधि ना यार। इसमें कोई विधि नहीं है। हाँ मंत्र ऐसे हुआ ना नहीं ना है जपेंगे वो कोई बात नहीं। खा लिया है जपेंगे उसमें वो हरि नाम सबसे श्रेष्ठ है महामंत्र है वो सबको शुद्ध कर देता है। इसीलिए जो भी हरि नाम करता है उसका लिए कोई विधि नहीं है। संसार में जो भी भगवान का पवित्र नाम करता है उसका जिंदगी उद्धार हो जाता है। भगवान मांग के बिहारी क्या करते हैं ये भक्त का साथ बहुत कुछ लीला करते हैं। जैसे हम लोग उपलब्धि करते हैं भगवान संसार में बहुत ऐसी लीला किया है। भगवान भक्त को कृपा किए हैं। कैसे कृपा किए हैं ना भक्त ऐसे ही एक भक्त आई थी बहुत दूर से आई थी बहुत दूर से आकर यहाँ नजदीक में रहती थी और सुना है यहाँ भगवान को जो भी कोई प्रार्थना करता है भगवान मंजूर करते हैं। सुनकर क्या हुआ भक्त लोगों के साथ आलोचना किया क्या होता है सही बात है मेरा तो ऐसे ही हुआ। मेरा लड़की का 15 साल हो गया उनका कितना साल
ऐसे हर जगह पर सुनती थी भगवान का प्रार्थना करने से यहाँ से भगवान मंजूर करते हैं। तो उनका पूर्ण विश्वास आ गया। और ऐसे हुआ उनका वंश में कोई लड़का नहीं था, पुत्र नहीं था। ऐसे 7-8 ऐसे जैसे पुत्री हो गया, लेकिन एक लड़का भी नहीं है। सबका चिंतन है हम लोग का वंश कैसे उद्धार होगा। और लड़की का वयस हो गया 10 साल, करीब 10 साल हो गया। 10 साल जो होने लगी है, ऐसे ही उनका चिंतन आ गया और क्या होगा, या तो और संतान हो नहीं सकता है। तो भगवान को प्रार्थना की, जी भगवान आप कृपा कीजिए। ऐसे ही हुआ है, उनका पिता माता, उनका जो सासू ससुर है, वो लोग भी आकर भी भगवान को प्रार्थना किया। और उसका सुनने के बाद पहले जो घटना हुआ था, जैसे ही भगवान कृपा किए थे दूसरा औरत को, हाँ उसका ही पुत्र हुआ था, ऐसे उनने विश्वास करके आकर भगवान का भागवत पाठ सुना और भगवान का आराधना करते रहा। ऐसे भगवान कहते हैं जो भी मेरा शरण में आता है और भक्ति भाव से मेरा आराधना करता है, हम उसको विफल नहीं करते, भगवान देते हैं। और शास्त्र में बोला हुआ है, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्ठिके। जो भक्ति भाव से भगवान को पूजा करता है, भगवान उसको फल देते हैं। भगवान जगत में किसको भी निराशा नहीं किया है। जगत में जो भी भगवान के पास आकर भगवान का आराधना किया। अब भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, कृपालु है। तो ऐसे चलते रहा। उन्हें माँ आती थी और भागवत पाठ सुनती थी। भागवत पाठ सुनते सुनते भगवान, भागवत उत्तम श्लोक है, भगवान का और एक नाम है उत्तम श्लोक। ये उत्तम श्लोक सुनते सुनते उनका मन में भक्ति आ गया और भक्ति करने लगी और प्रेम भक्ति से कीर्तन भजन कर रही थी, भगवान का गीता भी पढ़ रही थी, सुन रही थी, सब चल रहा था। ऐसे हुआ उनका संतान संभव हुआ। होने के बाद संतान को जैसे चरणामृत देना है, अपना गर्भ से संतान है उसको जैसे डेली चरणामृत पाना है, भगवत सुना है। और जैसे हम लोग का शास्त्र का विधि दिया हुआ है, सत्संग में उपस्थित होना और भगवत गीता और भागवत पाठ सुनना और भगवान का हरिनाम जप करना और प्रसाद भोजन करना, ये चारों चीज जो भी करता है उसका हर मंगल हो जाता है, हर चीज मंगल हो जाता है। ऐसे सुनते रही। तो इतना है, जब कठिनाई समय आया है, उन्हें पैदल नहीं पाती थी, फिर भी आके भगवान को दर्शन किए और भगवान का चरणामृत पाए, भगवत पाठ सुने और हरिनाम भी सुने, हरिनाम भी किए और प्रसाद भोजन किए। फिर भी जाने का टाइम पर ऐसे बोलते हैं, प्रभु जी आज तो मेरा एडमिशन डेट दिया है, तो आज एडमिशन डेट दिया है, आप मंदिर में आई? हाँ, इतना ही गया नहीं, भगवान को दर्शन नहीं करने से मेरा मन अच्छा नहीं रहता है, मेरा शरीर खराब हो जाता है भगवान को दर्शन नहीं करने से, ऐसे ही हाल हो जाता है। तो भगवान का प्रस भक्त लोग को प्रार्थना किया उनके लिए, जो ठीक है गोपाल आएगा, ऐसे करके जाते जाते भी ऐसे ही उनके लिए भगवान का प्रार्थना किया हुआ। सब लोग प्रार्थना किए ना, ऐसे माधव आएगा, ठीक है। जो ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती जब हुई, उनका वो लोग तो चिंतन था इस बार भी हम लोग का लड़की होगा, लड़की अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो भगवान हम लोग कृपा कीजिए। तो भक्त लोग का प्रार्थना क्या है ना, भगवान सबको उद्धार किए हैं, आपको भी उद्धार करेंगे। हम भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की। और उन्होंने विश्वास मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर, उन्होंने विश्वास किए थे भगवान हमको माधव ही देंगे। तो वो जो हॉस्पिटल भर्ती हुई, उसका ऐसे हम लोग सोचते हैं क्या, जो सीजार होता है, ऑपरेशन होता है, बहुत कुछ है, लेकिन उनका क्या हुआ ना, उनके नॉर्मल डिलीवरी हुआ और पुत्र संतान भी हुआ। जो पुत्र संतान हुआ, बहुत मन में प्रसन्नता आया, आगे खुशी हो कि भगवान को बहुत धन्यवाद। भगवान हम लोग तो जो भक्त लोग है, भक्त लोग की प्रार्थना किया, हे भगवान आप कृपाल हुए, हे वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी आप कृपाल हुए, जो भी आपका पास आकर प्रार्थना किया है
और ऐसे कुछ मांगा है, आप उसको खाली हाथ में कभी नहीं भेजे। इसीलिए भगवान आप भक्त लोग कृपा करते हैं, कृपालु भगवान है। तो वही लड़का का नाम अभी माधव दास दिया हुआ है। वही माधव अभी बहुत सुंदर है, और माधव को भगवान बहुत गुण दे के भी भेजा है। जैसे हम लोग का और एक पहले बच्चा था, उसका नाम बांकू है, ध्रुव है, उनका नाम बांकू बिहारी दास, वो भी बहुत गुणवान है। वैसे माधव को भगवान वैसे ही माधव दास को गुण दे के भेजे। ऐसे ही संसार में हम लोग जो भरोसा करते, विश्वास करते भगवान का, भगवान अपना हाथ से सब कुछ देते हैं, और भगवान जो कृपा करते हैं उसमें से सब कुछ मंगल हो जाता है। इसीलिए भगवान का ऊपर हम लोग को पूर्ण विश्वास करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चेता सततम जो मांग स्मरति नित्य तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त जोगिना। जो अनन्य भाव से का मतलब एकनिष्ठ भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण में आश्रय लेता है, उसका हर चीज मंगल हो जाता है। भगवान कहते हैं अनन्य भाव चाहिए, शुद्ध हमको मेरा चरण, भगवान इसलिए कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, शुद्ध मेरा ही चरण में शरण लो। हम तो सर्व पाप मुख्य साइमासुच, हम तुमको हर पाप से मुक्ति दिलाएंगे। तो हम लोग का काम क्या है? भगवान का चरण शरण लेना। अब भगवान का काम भगवान करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करना है? प्रतीक्षा करना है। हम लोग को परीक्षा करना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? आके भगवान को परीक्षा करते हैं, मेरा यही होगा वही होगा, लेकिन प्रतीक्षा करना है। भगवान का जो मन होगा भगवान देंगे, लेकिन हम लोग उसके लिए प्रतीक्षा करना है। जब संसार में हम लोग प्रतीक्षा करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, एक दिन ना एक दिन मेरा ही होगा। जैसे बहुत घटना है, हाँ, एक दिन ना एक दिन भगवान कृपा करते हैं। इसीलिए हम लोग को भगवान के चरण में शरण लेकर हाँ जीवन यापन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।